वेलकम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट रूलर्स एंड बिल्डिंग्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 5। इसमें हम थे गार्डन्स, टॉम्स एंड फोर्ट्स पर। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आर्किटेक्चर अभी तक हमने जो भी देखा थोड़ा सिंपल था, लेकिन जब मुगल्स आए, दिल्ली सल्तनत तक भी थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन जैसे मुगल्स आए तो आर्किटेक्चर का स्टाइल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और स्पेशली शाहजहां ये बहुत पर्सनली इंटरेस्टेड होते थे लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में। इनका बहुत इंटरेस्ट था। In his biography, Babar described his interest in planning and laying out formal gardens. तो आपने सुना हुआ है ना, मुगल गार्डन बाबर ने ही बनवाया था। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि उसको कितना इंटरेस्ट था प्लानिंग करने में, और वो जो नॉर्मली फॉर्मल गार्डन्स बनाए जाते थे उनमें। Placed within rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. तो किस तरह के गार्डन्स बनाता था? रेक्टेंगुलर शेप में, और वो चारों ओर दीवार होती थी और 4 क्वार्टर्स में वो डिवाइड होता था बाय आर्टिफिशियल चैनल्स, यानी कि जैसे दिख रहा है आपको, इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। दीज गार्डन्स वर कॉल्ड चारबाग। इसी को जैसे हमने पीछे आर्किटेक्चर देखा ना, उसमें आपने देख रखा है कि स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड कर देना, क्वार्टर्स में, 4 क्वार्टर्स में, इज कॉल्ड चारबाग। इसके नाम से पता चल रहा है, अगर आप इसके नाम के साथ एसोसिएट करके लर्न करेंगे तो इजीली याद होगा। ये गार्डन्स चारबाग इसलिए कहे जाते थे, 4 गार्डन्स, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स, क्योंकि जैसा भी एरिया है उसी के हिसाब से, सिमेट्री के हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था उस एरिया को। अकबर के स्टार्टिंग से ही सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चारबाग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां, कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। जो आपने फिगर 9 देखी थी, भी फिगर 9 ही थी ना, यस। तो ये मैंने पहले आपको समझा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर्स डे। और भी बहुत सारे आर्किटेक्चरल नई नई चीज़ें हुई थी अकबर के राज्य में, शासनकाल में। फॉर इंस्पिरेशन अकबर्स आर्किटेक्ट्स टर्न टू द टॉम्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर। अकबर के जो आर्किटेक्ट्स थे वो टर्न टू द टॉम्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर। वो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, अपने सेंट्रल एशियन पूर्वजों की तरह ही टॉम्स बनाने स्टार्ट किए। तिमूर, द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड टॉल गेटवे। डोम कैसे होते थे देखिए, सेंटर में एक डोम होता था इस तरह का, और बहुत बड़ा गेटवे बनाया जाता था उसके एंट्रेंस पे। इसको क्या बोला जाता है? पिश्ताक। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये मुगल आर्किटेक्चर का। इनकेस आपसे ना जैसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन इफ नॉट इन दिस क्लास, इन हायर क्लासेस यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस एक्सप्लेन मुगल आर्किटेक्चर। तो आपको मुगल आर्किटेक्चर की जितने भी एस्पेक्ट्स पता हैं, जैसे टोम बनवाए या कुछ मॉस्क बनवाई या और बाग्स बनवाए, तो उन सब के अलग अलग आर्किटेक्चर स्टाइल है। जैसे बागों में चार बाग, ठीक है, ऐसे ही टोम्स में किस तरीके का एक दरवाजा है बहुत बड़ा, और ऊपर टोम बना हुआ है। एक बहुत पिश्ताक स्टाइल बोलते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं एक्सप्लेन व्हाट इज पिश्ताक। आपको स्पेशली ऐसे नहीं पूछा जाए, अगर आपने इस वर्ड को ध्यान से पढ़ा है तभी आप उस बात का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो हर एक एक वर्ड को ध्यान से आपको पढ़ना है और समझना है। देखिए साइड में कहते हैं, ये एक पेंटिंग है 1590 की। बाबर सुपरवाइज कर रहा है जो भी काम चल रहा है उसके चारबाग में, काबुल में, जो अफगानिस्तान की राजधानी है। नोट हाउ द इंटरसेक्टिंग चैनल्स ऑन द पाथ क्रिएट द कैरेक्टरिस्टिक्स चारबाग डिजाइन। ठीक है, देखिए कितना अच्छा स्टाइल है। जो चैनल्स बने हैं बीच के, ये रास्ता देख रहे हैं आने जाने का, घूमने का, कितना अच्छा बनाया गया। और फिगर 11 में ये है, ये टॉम्ब ऑफ हुमायूं है। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था 1562 से 1571 के बीच में। अब आपको वाटर चैनल्स इसमें नजर आ रहे हैं, ट्राई करते हैं देखने की। हाँ ये है, दिस इज वाटर, ये नजर आ रहा है। और शायद यहाँ से पानी एंटर करता है, या यहाँ से देख कर पता चल जाएगा। अगर आप ट्रैवल करने के शौकीन हैं तो एक बार जाकर देखिए। अगर आपको हिस्ट्री में, कंस्ट्रक्शंस में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आपको वैसे भी जाकर देखना चाहिए। फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं, अगर आपसे पूछा जाए पिश्ताक स्टाइल, जो भी हमने पीछे पढ़ा, जिसमें ऊंचा टॉम्ब और बड़ा सा दरवाजा होता था, ये पिश्ताक स्टाइल था। ये सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो हुमायूं के टॉम्ब में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक लाइन में आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कई बार आपसे क्वेश्चन में ऐसे फिर इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, इस तरह से बना के पूछ लिया, और आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़ी है बुक, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ी है, लर्न नहीं किया, तो आप नहीं बता सकते। ठीक है ना। The tomb was placed in the center of the huge formal chaharbagh and built in the tradition known as
8 पैराडाइजेस, ठीक है। टोम जो होता था वो एक बहुत बड़ा सा ह्यूज फॉर्मेट 4 बाग वाला जो होता था उसके बीच में प्लेस किया जाता था, जो कि एक तरीके का ट्रेडिशन था, और इस ट्रेडिशन को क्या बोलते हैं, 8 पैराडाइजेस, यानी एक तरीके से 8 जन्नतें, पैराडाइज मतलब हेवन जो होता है। और हश्त बिहिश्त, अगर आपको इसको उर्दू उर्दू लैंग्वेज ही है शायद है मेरे ख्याल से, उसमें अगर पूछा जाए तो ये हश्त बिहिश्त अगर आपसे पूछे क्या है तो आपको ये इंफॉर्मेशन बतानी है। अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स, यानी कि एक ऐसा हॉल है जिसके आसपास 8 रूम्स है, दैट इज कॉल्ड हश्त बिहिश्त, यानी कि 8 पैराडाइजेस। बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन, ठीक है, जैसे ये रेड सैंडस्टोन आपको नजर आ रही है, ये बिल्डिंग जिससे बनी है, और एज्ड विद द व्हाइट मार्बल, और इसके किनारे किनारे जो होते थे वो व्हाइट मार्बल से बने होते थे। It was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. ठीक है, अगर शाहजहां के काल में क्या हुआ कि सबके अलग अलग स्टाइल की जो आर्किटेक्चर थे वो उसने मिक्स कर दी, और नया एक आर्किटेक्चरल स्टाइल उसका इस तरह का बना कि उसमें सब आर्किटेक्चरल स्टाइल थोड़ा 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 देखने को मिलता था। उसने बहुत हार्मनी के साथ उनको सिंथेसाइज किया था। His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. उसके राज्य में क्या होता था, उस एक बहुत क्या चीज देखी गई, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत बड़ी, स्पेशली आगरा और दिल्ली में। सेरिमोनियल हॉल्स एंड पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस, मतलब जो कुछ पब्लिक सेरेमनीज होती थी और कुछ प्राइवेट ऑडियंस के लिए भी वो दीवाने खास वो आम जिसको बोला जाता था, वर केयरफुली प्लान्ड, प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, वो बहुत कोर्टयार्ड है, मतलब एक तरह का वरांडा टाइप है बहुत बड़ा। These courts were also described as चिहिल, सुतुन एंड 40 पिलर्ड हॉल्स, मतलब दोनों का एक ही मतलब है। तो इस तरह के कोर्ट्स को क्या कहा जाता था, 40 पिलर्ड हॉल्स बोला जाता था। बोला भी नहीं जाता था, उसको डिस्क्राइब ऐसे किया जाता था कि उसमें 40 पिलर्स हैं। शाहजहां की जो ऑडियंस थी, ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क, उसके जो इस तरह के हॉल्स थे वो एक मस्जिद के जैसे बनाए जाते थे कि उसकी जैसी मिलती जुलती लगे। पेडेस्टल ऑन विच हिज throne was placed was frequently described as किबला, और जिस जगह पर उसके जो सिंहासन को प्लेस किया जाता था उसलिए किबला बोला जाता था। यानी किबला का मतलब ये है कि उस डायरेक्शन में जहां पर मुस्लिम प्रेयर करने के टाइम देखते हैं, और हर इंसान जो उस डायरेक्शन में देखता था जहाँ पे व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन। तो ऐसा था, इस बात को ऐसा बनाने का एक ही मकसद था कि राजा एक रिप्रेजेंटेटिव लगे गॉड का, यानी कि अगर वो गॉड राजा की तरफ देखकर सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो गॉड की तरफ देख रहे हैं। एंड अर्थ वाज सजेस्टेड बाय द आर्किटेक्चरल फीचर, मतलब कि वो धरती पर भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, और इस तरह का आर्किटेक्चरल फीचर्स के से ये शो होता था। तो ये आर्किटेक्चरल स्टाइल बताना जरूरी है, और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या किस वजह से वो आर्किटेक्चरल स्टाइल बना और क्या क्या था उसके अंदर, वो आपको बताना। अगर आप उसको समझ के, हिस्ट्री को समझ के एक तरीके से एक स्टोरी की तरह समझेंगे, और ये नहीं सोचेंगे कि आपको लर्न करना है या बहुत प्रेशर लेके मत करिए, इसको स्टोरी की तरह समझिए, आपको सब कुछ लॉजिकल लगेगा और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और लिखने की प्रैक्टिस अगर आपने एक बार कर ली तो आपको 80% तो याद है। लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी याद कर लें, नहीं लिखा तो यानी आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहने वाला। कनेक्शन जो है रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्फेसाइज्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट इन दिल्ली। आपने लाल किला देखा होगा, उसने क्या कनेक्शन स्थापित किया, रॉयल जस्टिस यानी जो राजा जस्टिस करता है, एंड द इंपीरियल कोर्ट, और जो कि राजा का कोर्ट था उस पर बहुत जोर दिया शाहजहां ने। दिल्ली में जो रेड फोर्ट है उसमें बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वाज अ सीरीज ऑफ पिट्रा डूरा इनलेज दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फेयस प्लेइंग द ल्यूट। इसका मतलब पिट्रा डूरा क्या है, ठीक है, पिट्रा डूरा एक कंस्ट्रक्शन का एक आर्ट स्टाइल है, आर्ट फॉर्म है, सॉरी कंस्ट्रक्शन का स्टाइल नहीं है ये, एक तरह की आर्ट फॉर्म है जिसमें कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस किए जाते थे। जैसे कि मान लो ये जगह है, मैंने यहाँ पे डिजाइन ऐसे गड्ढे कर दिए, ठीक है, ऐसे गड्ढे कर दिए, किसी भी डिजाइन में गड्ढे कर दिए, मान लो मैंने एक फ्लावर बना दिया और इसके अंदर कलर्ड स्टोन्स प्लेस कर दिए, या कभी लाल कहीं हरा कहीं कुछ। तो इस तरह का अगर आप सैंड मार्बल के स्टोन में एक ब्यूटीफुल एक ऑर्नेट पैटर्न्स बन जाता था, मतलब देखने में बहुत खूबसूरत लगता था। तो इसको बोलते हैं पिट्रा डूरा।
ये एक तरीके से इनलेज दैट डिपिक्टेड, इसमें ये ग्रीक गॉड ऑस्फेस पेइंग द ड्यूटी, इस तरह की उसमें डिपिक्शन थी, मतलब कि ये इसका स्टाइल लिया गया था। इट वाज बिलीव दैट ऑर्फेस म्यूजिक कुड काम फेरोशियस बीस्ट, ऐसा माना जाता था। जो ग्रीक गॉड ऑर्फेसस हैं, जब वो म्यूजिक गाते थे, सुनाते थे, तो बहुत भयानक से भयानक जानवर भी शांत हो जाते थे, अनटिल दे को एग्जिस्टेड टुगेदर पीसफुली, जब तक कि वो साथ साथ एक साथ शांति से नहीं रहने लग जाते। Construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate that King's justice would treat the high and the low as equals. जो शाहजहां की ऑडियंस, जो कंस्ट्रक्शन है ऑडियंस हॉल का, वो इस तरह, मतलब एक तरह से उसका क्या एम था, वो दिखाना चाहते थे कि राजा को जो जस्टिस है वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा माना जाएगा, एंड द लो एज इक्वल्स, और जो उनसे नीचे हैं लोग, वो उन सबको बराबर माना जाएगा, और एक ऐसा वर्ल्ड स्थापित किया जाएगा जहाँ पे सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ रह सके, हारमोनी में रह सके। ठीक है। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन, अपने राज्य में, अपने शासन काल के स्टार्टिंग में शाहजहां की कैपिटल जो थी वो आगरा पे थी। एक ऐसी सिटी थी वो वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स, जहाँ पे जो उसके इम्पोर्टेंट नोबल्स होते थे, वो उन्होंने अपने घर बना लिए थे किस पे, यमुना रिवर के किनारे पर। दीज वर सेट इन द मिडस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चारबाग फॉर्मेट, और ये तब हुआ था जब चारबाग फॉर्मेट के जब गार्डन्स बनते थे उसके मिडिल में ही, मतलब उसी समय के आसपास के मिडिल में ही ऐसा बनना शुरू हो गया था। चारबाग गार्डन जो थे उनकी भी कुछ वेरिएशंस थी, जैसे हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन, मतलब ऐसा नहीं चारबाग में एक ही स्टाइल का होता था, कुछ गार्डन ऐसे होते थे जो नदी के सामने होते थे इस तरह से। इन दिस ड्वेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चारबाग, इसमें क्या होता था, जो रहने की जगह होती थी वो चारबाग के बीच में नहीं होती थी, बट एट इट्स एज, बल्कि किनारे किनारे होती थी, क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है। चारबाग है, उसके किनारे किनारे, सामने रिवर है लेकिन रिवर के मतलब बीच में नहीं कोई रहेगा, घर होंगे वो किनारे होंगे। शाहजहां ने अडेप्ट किया था रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ ताजमहल। ठीक है। तो अगर आपसे कहेंगे रिवर फ्रंट गार्डन का एग्जाम्पल बताइए, तो दैट इज द मोस्ट फेमस, द one of the seven wonders of the world is Taj Mahal. ठीक है। The grandest architectural accomplishment in his reign, तो उसने सबसे बढ़िया, सबसे शानदार जो एक आर्किटेक्चर बनवाया था वो ये था ताजमहल। Here the white marble mausoleum was placed on the terrace by the edge of the river, and garden was to its south. यहाँ पर क्या था, व्हाइट मार्बल का जो एक मकबरा होता है, ठीक है, समाधि होती है, उसको टेरेस पे प्लेस किया गया था रिवर के किनारे पर, एंड द गार्डन वाज इट साउथ, और गार्डन साउथ की साइड था। ठीक है। शाहजहां ने डेवलप किया क्या चीज, ये आर्किटेक्चरल फॉर्म एज अ मींस टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल्स हैड टू द रिवर। तो उसने ऐसा आर्किटेक्चरल फॉर्म इसलिए अपनाया था कि एक तरीके से एक ऐसा साधन बनाने के लिए जिससे कि वो उन नोबल्स को कंट्रोल कर सके जो कि रिवर के साथ में रहते थे। ठीक है। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद देयर ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, मतलब कि उसने पहले तो फिर आगरा थी उसकी राजधानी, फिर उसके बाद नई सिटी शाहजहानाबाद थी, फिर उसने इसी तरह का स्टाइल की चीजें बनवाई दिल्ली में भी। एन इंपीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट। ठीक है। तो मेनली रिवर फ्रंट आर्किटेक्चर अपनाया उसने, ओनली स्पेशली, मतलब जो उसका अपना महल होता था वो रिवर के फ्रंट में होता था, क्योंकि रिवर के चारों ओर नोबल्स रहते थे, वो उनको कंट्रोल इजीली कर पाता था। स्पेशली फेवर्ड नोबल्स लाइक द ओल्डेस्ट, मतलब जो उसको उसके खास अपने सगे जो बहुत ज्यादा विश्वास करता था, ऐसे नोबल्स जो होते थे, जैसे उसका सबसे बड़ा सन दारा शुको, उसको ही उस रिवर का एक्सेस था। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना, और बाकी जो नोबल्स थे उनको रिवर यमुना जो थी उसके से थोड़ा दूर घर बनाने की इजाजत दी गई थी, पास में नहीं दी गई थी। ठीक है ना। देखिए इस तरह का इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, फिगर 14, अ रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ मैप ऑफ रिवर फ्रंट गार्डन सिटी ऑफ आगरा। ठीक है। दिस इज रिवर और यहाँ पर सिटी, दिस इज रिवर एंड यहाँ पर सिटी है। ठीक है। ये देखिए ये रिवर जा रही है, सॉरी ये रिवर नहीं है, ये रिवर जा रही है। ठीक है। और इसके आसपास लोगों ने ड्वेलिंग्स बनाई हुई है, और यहाँ पर क्या है, ये ताजमहल है रिवर के सामने। Note how the garden palaces of the nobles are placed on the both banks of Yamuna. दोनों तरफ nobles हैं। ठीक है। The Taj Mahal is on the left and the compare the layout of Agra with शाहजहानाबाद in Delhi in figure 15. अब देखिए यहाँ पर इससे कंपेयर कीजिए, ये शाहजहानाबाद का लेआउट है 1850
मैप ऑफ शाहजहानाबाद, वेयर इज द एम्परर रेजिडेंस, एम्परर का रेजिडेंट कहाँ नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है यहाँ पर, एक मिनट क्लोजली देखते हैं, हाँ शायद यही है, सेंटर में है। द सिटी अपीयर्स टू बी वेरी क्राउडेड, सिटी में देखिए कितनी क्राउडेड दिख रही है, बट डिड यू नोटिस द मेनी लार्ज गार्डन्स एज वेल, जितने भी ये लार्ज गार्डन्स आपको शायद ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे हैं सब गार्डन्स है। कैन यू फाइंड द मेन स्ट्रीट एंड द जामी मस्जिद, और मेन स्ट्रीट और जामी मस्जिद आपको नजर, मुझे तो नहीं आ रही फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है, मुझे लगता है ये गूगल के मैप से, सैटेलाइट से लिया गया कुछ वो लग रहा है मैप, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको मेन एस्पेक्ट समझना था कि क्या चीज़, देखिए असली ताजमहल तो सबने देखा है, ठीक है ना, तो ये ताजमहल को सब ऑलमोस्ट सबने विजिट किया ही हुआ होगा, जिसने नहीं किया तो कर जाकर देखिए, और जितना भी आपने इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में कलेक्ट की है उससे कंपेयर कीजिए, कि फिर आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरह से याद रहेंगी दिमाग में। ये इसका काम 1643 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो अब इसका चैप्टर का लास्ट पार्ट बचता है रीजन एंड एम्पायर, वो हम कंप्लीट करते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक सेपरेटेड सा सेपरेटेड सा पीस था ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो रीजन एंड एम्पायर है वो लास्ट है, थोड़ा कल्मिनेशन वाला है चैप्टर को बताने वाला, वो अगले वीडियो में इसको खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू सो मच।